जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं जब पति आपके कंट्रोल में ना हो, जब पति आपकी बात ना मानता, आपके ऊपर बहुत गुस्सा करता, आप अपना बेस्ट दे चुकी हैं लेकिन कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो रोटी बनाते समय ऐसा एक क्या मंत्र आप बोले कि उस महामंत्र से आपका पति की भावनाएं बदलने लगे, उनका व्यवहार बदलने लगे, आपके प्रति उनका जो भाव है वो बदलने लगे और वो पति आपके वश में हो जाए। आज की वीडियो में ऐसी ही एक अनूठी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बहुत जरूरी है, सामंजस्य बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जब ये सब चीजें हिलने लगती हैं, डगमगाने लगती हैं, तो रिश्ता भी डगमगाने लगता है। ये जब हिलने लगती हैं, हिलती कैसे हैं? जब एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहता, जब एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रहता, या दोनों में से कोई भी एक दूसरे की कदर नहीं करता। जिस स्त्री का पति कदर नहीं करता, समझ लो उसकी तो फिर कोई कदर करता ही नहीं। और ये ठीक स्थिति पति के साथ भी होती है। कहीं कहीं ऐसे भी केस है कि जहाँ महिलाएं अपने पति की कदर नहीं करती, जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए, बहुत आसान सा एक रेमेडी बता रही हूँ। माता अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होंगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा से आपके पति की बुद्धि जो है वो बदल जाएगी। करना क्या है, भोजन तो आप बनाती ही होंगी। सुबह बनाए, टिफिन के लिए बनाए, दोपहर को बनाए, रात को बनाए, जिस भी समय आप भोजन बनाए, आप अपना आटा लगाइए। आटा लगाकर जब आप लोई बना के रोटी बेलती हैं, रोटी बेलिए सीधे हाथ में। अक्सर हम सीधे हाथ में रोटी उठाते ही हैं, लेकिन आप उस रोटी के ऊपर अपना सीधा हाथ रख के ओम क्लीम कामदेवाय नमः, एक की बार ओम क्लीम कामदेवाय नमः उस रोटी के ऊपर हाथ रख के फिर सीधे हाथ से उस रोटी को आप तवे के ऊपर डालिए और अपने पति को खिलाइए। जितनी भी रोटी वो खाते हैं, हर रोटी के ऊपर मन ही मन मंत्र बोलना है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। रोटी बनाने के बाद आपने सीधा हाथ उसके ऊपर रखा, मंत्र बोला और उसे बनाकर खिला दी। टिफिन में रखनी है तो भी बनाकर खिला दी, बनाकर। और ऐसे ही करना है तीनों समय, 2 समय, जितनी बार भी पति खाना खाए, बस सीधे हाथ के रखकर रोटी के ऊपर और आप ओम क्लीम कामदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अपने पति का मन ही मन स्मरण करें कि जो जितने समय आप रोटी बनाए उतने समय बनाए उतने ही समय ये बोले, अब मेरे पति का व्यवहार बदल रहा है, अब मेरे पति मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, अब मेरे पति मेरी बात मानने लगे हैं, अब मेरा पति मेरे को गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अब मेरा पति मेरे वश में हो गया है, अब मेरे पति और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, अब मेरे पति का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है। मतलब 2 रोटी, 4 रोटी, 1 रोटी जो भी वो खाते हैं, एक तो कोई नहीं खाएगा, 2, 3, 4 से खाते होंगे। जितनी भी वो खाए उतनी बार आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देके और वो मंत्र बोलकर और वो रोटी पकाकर अपने पति को खिलाइए। देखो, ये इससे आसान रेमेडी कोई हो नहीं सकती है। चुपचाप करनी है और आप ये करते जाइए। आप ये देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि पति का व्यवहार बदलने लगा है, वो आपकी तरफ आकर्षित हो गए, आपसे प्रेम करने लगे, आपकी बातों को सुनने लगे, आपकी बातों को समझने लगे, एटलीस्ट गुस्सा बंद कर दिया। इतना जबरदस्त वाला ये उपाय है। ये मोहिनी मंत्र है। ये जिसको भी आप ये रोटी बनाकर खिलाओगे, ये मोहिनी मंत्र का काम करता है और ये आपको के लिए उस व्यक्ति के मन में सम्मोहन पैदा करता है जो व्यक्ति आपके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। और अपने व्यवहार को भी जरूर सुधारिए। गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल कीजिए पानी पीकर। मुंह से अपशब्द भूलकर भी ना निकालिए। सामने वाला बोल रहा है, लड़ाई जब होती है जब 2 लोग बोलते हैं। कहा सुनी तब होती है जब 2 लोग बोलते हैं। एक ने कहा और दूसरे ने सुन लिया और फिर पलट के बोल दिया, तो वो सब लड़ाई के कारण है। एक व्यक्ति अकेला बोलेगा तो कब तक लड़ाई होगी? नहीं होगी। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करो और सामने वाले को कंट्रोल में करने के लिए आप इस मोहिनी मंत्र का प्रयोग करो और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो। आप पॉजिटिव ही सोचो, निश्चित परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। पीरियड का, सूतक का, पातक का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम जब भी आप खाना बनाती हैं तभी आप इस कार्य को करिए। वो फुलके जो बना रही है, रोटी बना रही है, अपने पति को खिला दीजिए। इसके साथ साथ अब आप ये पूछेंगे क्या हम अपने पुत्र के लिए कर सकते हैं, क्या अपनी सासू माँ के लिए कर सकते हैं? अब देखिए, कर तो सबके ले सकते हैं। ये मोहिनी मंत्र आप जो भी आपके फेवर में नहीं है उनको फेवर में करने के लिए किया जा सकता है। पर कंडीशन क्या है? अभी आपने 4 चपाती बनाई, वो आपने अपने पति का नाम लेकर बनाई, उसके ऊपर आपने जो हाथ रखा पति की छवि के साथ रखा, पति को सोचते हुए रखा, उनके व्यवहार को पका दी और खिला दी। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारा खाना बना के रख दिया जाता है, तो आप खाना अलग अलग व्यक्ति के नाम का अलग अलग कैसे रखोगे? ये समस्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बारी में एक जना खाना खाता है, हमारे यहाँ उतने ही फुलके बनते हैं, फिर जब दूसरा खाता है उसके लिए तब फुलका बनता है,
तो आप इस क्रिया को दूसरे के लिए भी कर सकते हो। लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना बनता हो तो ये क्रिया एक दूसरे के लिए अलग अलग ही करनी होगी, एक साथ नहीं हो सकती है। कुछ दिनों के बाद करें। 1 महीने अपने पति के लिए कर किया, आपको लगा कि पॉजिटिव रिजल्ट तो बहुत अच्छे आने शुरू हो गए, फिर 1 महीना अपने बच्चों के लिए कर लीजिए। या बच्चे दोपहर में अलग से खाना खाते हैं, आप बनाते हो तो बच्चों के लिए भी कर सकते हो। दाहिना हाथ रोटी के ऊपर रखकर प्रेम से खिलाओ। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने व्यवहार को बदलो, सामने वाले का व्यवहार 101% बदलेगा। कर देखो, बहुत सरल उपाय है, किसी को बताना नहीं, चुपचाप इस कार्य को करना। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। इस तरह की सिंपल रेमेडीज आपको अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। सभी की रिश्तों में प्रेम बने, किसी का घर खराब ना हो, तो इसमें बुराई क्या है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।